अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। जैसे कि आपको पता है हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। हम एग्जांपल कर रहे हैं। आज हमारे पास है एग्जांपल 1.11 जिसमें हमारे पास स्टोक थ्योरम को या कर्ल थ्योरम को हमने चेक करना है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स डी जे ग्रिफ्थ की बुक है, 4th एडिशन से। अगर हम बुक में देखें तो ये हमारे पास है ये एग्जांपल। सपोज v is equal to 2xz plus 3y square into y hat plus 4yz square into z hat. Check the Stokes theorem for the square surface shown in the figure। ये हमारे पास फिगर गिवन है, इसमें से हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको समझते हैं। हमारे पास अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो पहले हमें पता होना चाहिए स्टोक थ्योरम का फार्मूला हमारे पास क्या है। कर्ल थ्योरम, स्टोक के कर्ल थ्योरम हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल पार्शियल डेल क्रॉस वी इंटू डी ए और क्लोज इंटीग्रल वी डॉट डी एल हमारे पास। यानी हम ये डी ए एरिया से डी एल यानी लाइन इंटीग्रल में जाते हैं। एरियल सरफेस इंटीग्रल से हम चेंज करते हैं, हमारे पास ये लाइन इंटीग्रल हमें देता है। तो हमारे पास क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डेल क्रॉस वी इंटू डॉट डी ए। इसमें हम पहले सॉल्व करेंगे डेल क्रॉस वी। डेल क्रॉस वी के लिए हम क्या करेंगे, डेल के हम हमारे पास क्या है कि एक्स हेड वाई हेड और जी हेड, और इसके हम नीचे लिख लेंगे। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गए हैं। उसके डेल के हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई पार्शियल पार्शियल जी। अब हमारे पास वी की कंपोनेंट जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट है, एक्स के नीचे, वाई हेड के वाई के नीचे, और जी हेड वाले जी डायरेक्शन में जो होंगे वो जी हेड के नीचे। अब हमारे पास ये हमारे पास एक वाई हेड हमारे पास गिवन है, और ये जी हेड के हमारे पास एक्स डायरेक्शन में कोई भी चीज़ नहीं है, तो हमारे पास इधर जीरो आ जाएगा। वाई हेड की डायरेक्शन में 2xz प्लस 3y स्क्र, और जी डायरेक्शन में हमारे पास जो v का कंपोनेंट है वो 4yz² है। अब हम क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाई करना है ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन एन टू ये आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन आएगा, फिर ये आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये फिर हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। अब होगा ये क्या किया है, जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, पार्शियल और पार्शियल वाई 4yz² है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई 4g हमारे पास क्या आ जाएगा, 4z² हमारे पास कांस्टेंट है, ये ऐसे, और ये y हम ऐसे ले लेंगे। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, सेम है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 1। तो अब हमारे पास इधर क्या रह जाएगा, 4z² रह जाएगा, -2x। अब इसको हम आपस में करेंगे पार्शियल और पार्शियल जी मल्टीप्लाई 2x जी प्लस 3y²। इसमें भी हमारे पास इसी तरह होगा, ये क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी जी का कम, क्योंकि हमने डेरिवेट करना है पार्शियल डिफरेंट जी के लिहाज से करना है, तो इसमें हमारे पास कोई भी जी नहीं है, तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब ये जो टर्म है इसमें हमारे पास जो 2x है कांस्टेंट आएगा, और पार्शियल जी और जी के लिहाज से जब डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी 2x मल्टीप्लाई 1 तो 2x रह जाएगा। सिमिलरली अब फिर हम ये वाली लाइन अब हमारे पास क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये वाली लाइन और ये छोड़ लेंगे, यानी y के लिहाज से हम कर रहे हैं, तो हमारे पास माइनस, इधर माइनस आता है, जो हमारे पास रूल है, जैसे आप हम मैट्रिक्स वगैरह करते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, उसी तरह हमने सॉल्व करना है, माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और इनको आपस में बीच में हम माइनस साइन आ जाएगा। तो ये देखो x के लिहाज से है, तो पार्शियल और पार्शियल x, इधर कोई भी x कंपोनेंट नहीं है, y और जी² है, तो ये हमारे लिए फिर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टर्म जीरो हो जाएगी। तो -y इंटू जीरो प्लस
पार्शियल और पार्शियल जी, ये भी हमारे पास इधर जीरो है तो ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। प्लस जी, जी के लिहाज से जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम ये वाली लाइन छोड़ लेंगे, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको। अब हमारे पास क्या है, पार्शियल और पार्शियल एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी इंटू टू जी माइनस जीरो आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डेल क्रॉस वी आ जाएगा, फोर जी स्केयर माइनस टू एक्स इंटू एक्स हेड प्लस टू जी जी हेड। ये हमारे पास डेल क्रॉस वी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जो डी ए है वो हमारे पास नॉर्मल टू द सरफेस यानी परपेंडिकुलर एरिया है, वेक्टर एरिया है हमारे पास, तो जो कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर एरिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए इज इक्वल टू, और ये जो हमारे पास एरिया है कौन से प्लेन में है, ये हमारे पास, ये हमारे पास प्लेन है, इसके दरमियान है हमारे पास, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डी वाई और डी जी हमारे पास प्लेन है, तो ये हमारे पास किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अपवर्ड, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स हमारे पास इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। डी वाई की जो हमारे पास लिमिट है, क्योंकि यूनिट है जीरो से वन, और डी जी भी हमारे पास जीरो से वन, क्योंकि हमारे पास जो टोटल है ये जीरो जीरो से हमारे पास ये कंपोनेंट है जीरो से वन वाई, और ये जो डी जी का ये भी जीरो से वन ही है यहाँ। अब हमारे पास, अब हमारे पास क्या है कि पार्शियल डेल क्रॉस वी डॉट डी ए इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव, डबल इंटीग्रल आएगा फोर जी स्क्र माइनस टू एक्स। ये हम डेल क्रॉस वी की हमारे पास जो आंसर आया था ये वाला, डेल क्रॉस वी की जगह हम ये इधर ये पुट कर लेंगे, प्लस टू जी जी स्क्र डॉट डी की जो हमारे पास डी वाई डी जी एक्स डायरेक्शन में। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है, तो सिर्फ एक्स डॉट एक्स हमारे पास वन आता है और जी डॉट एक्स हमारे पास जीरो आ जाता है। तो ये सिर्फ हम ये वाला लेंगे, क्योंकि एक्स डॉट एक्स वन, तो ये हमारे पास डी वाई डी जी के लिहाज से जो डेरिवेट होगा ये हमारे पास ये फोर जी स्क्र माइनस टू एक्स आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हम हमें पता है क्या है, जीरो है, जो हमें फिगर से पता चलती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और लिमिट हमारे पास जीरो से वन है दोनों की, फोर जी, और ये हमारे पास माइनस टू, जो जीरो पुट करेंगे एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो ये डी वाई डी जी इधर हम अलहदा इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से वन फोर जी स्क्र डी जी, और डी वाई हमारे पास अलहदा आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे जी क्यूब और थ्री आ जाएगा, वन वैल्यू जी की जगह पुट कर लेंगे, और इधर भी हमारे पास वन आ जाएगा, वन माइनस जीरो यानी वन आ जाएगा वाई की जगह। तो ये अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फोर ओवर थ्री इसका आंसर आ जाएगा, यानी इंटीग्रल डेल क्रॉस वी डॉट डी का हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फोर ओवर थ्री। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे जो कि लाइन इंटीग्रल है, लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल वी डॉट डी एल, इसको हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, इसके लिए हम पाथ बनाएंगे, ये हमारे पास पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री, और ये पाथ फोर, यहाँ से यहाँ तक वन टू थ्री, और ये हमारे पास फोर। अब हमने क्या करना है, क्योंकि लाइन इंटीग्रल है तो इसके लिए हमें डी एल की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। अब डी एल हमारे पास क्योंकि लाइन है, अब हम पहले अगर ये ले रहे हैं तो हमारे पास जो जिस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, अगर वाई के डायरेक्शन में, तो डी एल की वैल्यू यानी वाई के डायरेक्शन में डी वाई वाई हेट हो जाएगी। अगर हम जी की डायरेक्शन में ले रहे हैं तो डी जी, अगर एक्स की डायरेक्शन में डी एक्स हमारे पास होगी। तो हम पहले क्योंकि इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, जीरो से यहाँ तक ले रहे हैं, तो हमारे पास जो डी वाई की वैल्यू है, डी एल की वैल्यू है, वो डी वाई वाई हेट वाई डायरेक्शन में हो जाएगी, और डी वाई की वैल्यू, डी वाई हमारे पास जीरो से कहाँ तक जा रहा है, वन तक। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, जीरो 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 वन जीरो, ये वाई है, यहाँ हमारे पास फिर आगे जीरो वन वन है और जीरो जीरो वन है।
ये हम देखते हैं कैसे आता है। तो पाथ वन का इंटीग्रल वी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका जो लिमिट है 0 से 1 है, तो 2x z, ये v की हमने वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर लिया, प्लस 3y² इंटू z हेड प्लस dy y हेड। जो हमारे पास सिर्फ y के डायरेक्शन में वैल्यू होगी हम वही लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमें पता है, एक्स की वैल्यू भी यहाँ जीरो है और जी की वैल्यू भी जीरो है, क्योंकि हमारे जो हम जो पार्ट ले रहे हैं वो हमारे पास सिर्फ वाई की डायरेक्शन में है। तो हमारे पास क्या है कि एक्स की जगह हम जीरो पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से 1 3y² dy। तो ये 3 हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, y³ और 3 इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर 1 आ जाएगा। अब हम पार्ट 2 लेंगे। पार्ट 2 हमारे पास कौन सा है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। अब इसमें हमारे पास क्या है, जो जी की है लिमिट वो जीरो से, ये हमारे पास 0 1 1 0 1 0 है, और ये हमारे पास 0 1 1 1 है। यहाँ हमारे पास y की वैल्यू 1 है और यहाँ हमारे पास y और z की वैल्यू 1 है। यानी कि हमारे पास ये y की जो वैल्यू है 1 से 1 तक, और z की जो वैल्यू हमारे पास 0 से 1 तक जा रही है, हमारे पास इसके लिमिट आ जाएंगे। तो अब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है, और डी एल हमारे पास किस डायरेक्शन में, क्योंकि जी की डायरेक्शन में, तो डी जी जी हटा जाएगा। तो लिमिट लेंगे 0 से 1 4y² डी जी। अभी हमारे पास जो सिर्फ डी जी जी वाली डायरेक्शन में है, हम वही वैल्यू ले रहे हैं 4y²। बाकी हमारे पास जो y वाली है वो हमारे पास जीरो हो जाएगी, यानी ये वाली जो वैल्यू है v की बाकी वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो 4y² डी जी 0 से 1 4, y की वैल्यू हमें पता है हमारे पास 1 है, 1 पुट कर लेंगे z² और डी जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा z² डी जी, 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हम इंटीग्रेट करेंगे z³ और 3 आ जाएगा, 1 पुट करके हमारे पास आंसर 4 और 3 आ जाएगा। अब हमारे पास है पाथ 3। पाथ 3 हमारे पास क्या है, सेम इसी तरह जो हमने ये ली थी, मगर अब डायरेक्शन जो है अपोजिट हो गई है, ये वाली डायरेक्शन हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास जीरो है, z की वैल्यू 1 है हमारे पास। तो डी एल की हमारे पास डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हम जैसे हमने वाई की डायरेक्शन के लिए फाइंड किया था, अब ये डायरेक्शन ऊपर अपोजिट साइड में हो रही है, तो डी वाई इंटू माइनस वाई हेट आ जाएगा। अब वी डॉट डी एल इज इक्वल टू पाथ 3 के लिए 0 से 1 हमारे पास लिमिट है 2xz प्लस 3y² इंटू डी वाई के लिए से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा माइनस हमने बाहर ले लिए, तो हमने वैल्यू पुट की है x की 0, z की 1 प्लस 3y² डी वाई। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म हमारे पास सारी जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास 3y² डी वाई आ जाएगा। हम इंटीग्रेट करके वैल्यू जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास पाथ 4 जो है, पाथ 4 हमारे पास कौन सा है, ये वाला, यहाँ से जो जी से जीरो की तरह आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स के हमारे पास 0 0 1 है, 2 0 0 ओरिजिन तक जो आ रहा है, ये हमारे पास है पाथ 4, जो कि अपोजिट हो जाता है कौन से पाथ के, पाथ 2 के अपोजिट हो जाता है। अब हम हमारे पास जो है हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे, बाकी चीज़ें जो लिमिट है उसके लिहाज से हमारे पास आएंगी। तो पाथ 4 हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसमें पाथ 4 में x हमारे पास जीरो हो गया, y भी जीरो है, सिर्फ z की वैल्यू है, जो डी जी के जो लिमिट है 0 से 1 है, तो डी एल इज इक्वल टू डी जी माइनस जी डायरेक्शन में है, तो माइनस जी हेट आ जाएगा। तो वी डॉट डी एल इज इक्वल टू -0 से 1 इंटीग्रल 4y² डी जी, हमारे पास वही जो जी के कंपोनेंट वही आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जी हमारे पास y की वैल्यू जो है हमें पता है वो जीरो है, ये वाली, तो यहाँ हम y की जगह जीरो पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास पूरा टर्म जो है जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास जो टोटल होगा हमारे पास v डॉट डी एल, जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल है, क्लोज लाइन इंटीग्रल, सारी जो वैल्यू हमारे पास ये वाली आई है, हर पाथ की जो वैल्यू आई है ये हम प्लस कर लेंगे, 1 प्लस दूसरे पाथ की हमारे पास 4 और 3, तीसरी की -1, चौथे की हमारे पास ये जीरो वैल्यू आ गई। तो हम जब इसको, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, जब प्लस करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल v डॉट डी एल हमारे पास 4 और 3 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास v डॉट जो हमारे पास ये थ्योरम है, v क्रॉस डेल क्रॉस v डॉट डी ए इज इक्वल टू क्लोज v डॉट डी एल, ये हमारे पास क्या है,
इक्वल है, ये हमारे पास सेम यानी सही है, हमने आंसर सही निकाला, ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि ये हमारे पास चेक हो गया है कि ये हमारे पास प्रूव, यानी ये हमारे पास वी डॉट डी एल इज इक्वल टू 4/3, ये हमारे पास सेम आ रहा है आंसर। और हमारे पास क्या है, जो ऊपर हमने आंसर निकाला था, ये वाला आंसर हमने जो निकाला था, तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला आंसर जो कि हमारे पास क्या है, वी क्रॉस डेल क्रॉस वी डॉट डी ए का आंसर है। तो ये जो हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास सेम आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है जो हमने थ्योरम जो हमने प्रूव करना था, वो हमारे पास थ्योरम जो है वो सही है, यानी चेक हो गया है। यानी कि हमारे पास जो थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम या कर्ल थ्योरम, ये हमारे पास ठीक है, हमारा आंसर ठीक निकल गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है, वो है एग्जाम्पल 1.13, ग्रेफ्ट की बुक 4th एडिशन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमें एक वॉल्यूम हमने एक वॉल्यूम जो है हमने फाइंड करना है रेडियस आर का हमारे पास, यानी हमारे पास एक स्फीयर है, ये गोल नहीं बन रहा मुझसे, ये स्फीयर है एक, उसका रेडियस आर है, ये सॉलिड स्फीयर है, यानी अंदर से फिल है, ये सारा फिल है हमारे पास। इसका जो हमारे पास जो रेडियस है वो आर है। तो इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी था होता है। डी टा की वैल्यू हमें पता है, डी टा की वैल्यू हमारे पास क्या है, डीटा की वैल्यू हमें पता है आर स्क्वायर, जो सॉलिड स्फीयर की हमारे पास होती है, डीटा यानी वॉल्यूम आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाइव और डी थीटा होती है हमारे पास, डी था यानी वॉल्यूम की हमारे पास जो वैल्यू होती है। तो वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डीटा ट्रिपल इंटीग्रल आर स्क्वायर साइन थीटा सॉरी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर और डी फाइव है हमारे पास। तो हम अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। आर स्क्र डी आर के लिए हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है, यानी ओरिजिन 0 से आर तक जो रेडियस है, साइन थीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा की हमारे पास होती है 0 से पाई, साइन थीटा दी थीटा। और जो हमारे पास क्या होता है, फाई जो होता है वो 360 होता है, यानी 0 से 2 पाई तक होगा। तो ये हमारे पास इनकी लिमिट आ जाएगी 0 से आर, 0 से पाई, और जो डी फाई है वो 0 से 2 पाई। तो इंटीग्रेट करेंगे सिंपली, आर क्यूब और 3 आ जाएगा। ये हमारे पास साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कास थीटा, और डी फाई का फाई आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आर क्यूब और 3 ये माइनस इंटू -1 डॉट 2 पाई एम 2 पाई आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आर क्यूब और 3 मल्टीप्लाई 2 पाई, तो ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कोई मदद मिलती है, आपको कोई चीज़ों की समझ आती है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा वीडियोस को, और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।